नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप सप्लाई कंपनी में आ गए तो मुसीबत में फंस गए तो कोई एजेंट आपको मुसीबत में डाल दिया तो आप क्या कीजिएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कैसे बचना है, कैसे क्या क्या करना है। 3 पॉइंट में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये दुख का जो घड़ी जो मुसीबत आपको डाल दिया गया है किसी एजेंट, किसी ऑफिस या किसी भी भाई बंधु के द्वारा जो वीज़ा भेजा गया था और वो सप्लाई कंपनी निकल गया और उस मुसीबत से आप बचना चाहते हो तो कैसे बचोगे, 3 पॉइंट में समझिए। इस 3 पॉइंट को ध्यान से आपने समझ लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। चाहे आप आज के दिन मुसीबत में फंसे हो तो क्या है, आने वाला दिन आपका सुखमय हो जाएगा। बहुत ही दुख के घड़ी में और बहुत ही सुख के घड़ी में आपको ये बात याद रखना चाहिए, ये पल 2 पल की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा, आने वाला समय है वो बदल जाएगा। तो दुख में हो तो भी आपको घबराना नहीं है, देखिए मुसीबत में पड़ गया हूँ अभी क्या करूँ, क्योंकि ये वक्त है और वक्त गुजरता रहता है, बदलता रहता है। एक न एक दिन सुखमय दिन आएगा और आप सुखी मनाइएगा। अगर आप सुख में हो तो ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त बदलता है और बदलता ही रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब हमको जानना है कि क्या करें। 3 पॉइंट को समझिए। अगर आप मुसीबत में पड़ गए हो, सप्लाई कंपनियां बहुत अच्छी भी है। 6000 कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसमें से सप्लाई कंपनियां भी बहुत है और वो सप्लाई कंपनियां बहुत सुखमय जीवन जिलाती है। वर्कर जो सप्लाई में है वो कमेंट कीजिएगा, जिनका कंपनी अच्छा होगा वो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कंपनी अच्छा है, इस कंपनी में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। जो बुरी है उनके बारे में आप बताओ ना बताओ, जो अच्छी है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए ताकि जो आना चाहते हो वो आ सके। अगर आपका कंपनी ख़राब है, अगर आप उससे बचना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो। 6 महीने बाद दुबई गवर्नमेंट का नियम है, सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर का सब जगह का अलग अलग नियम है। वहाँ पता कीजिए जहाँ पे आप सप्लाई में चले गए हो, क्या आप 6 महीने बाद बदल सकते हो कंपनी। आपका कंपनी राजी है आप बदल लीजिए। 1 साल बाद बदल सकते हो, बदल लीजिए। नहीं तो 2 साल तो बाद तो बदल ही सकते हो ना। आपका जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपका ये दुख का घड़ी ख़त्म हो जाएगा। जिस कंपनी में आए हो उस कंपनी में वक्त गुजारिए, बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। खाली बली हो जाओगे, बाहर में हो जाओगे, बल्दिया में जाओगे, पुलिस को पकड़ के लेके जाएगा, आप मुसीबत में घिर जाओगे। फिर इस देश में जो सपना लेकर के आप आए थे कि मैं जाऊंगा इस देश में जाके कमाऊंगा, वो सपना आपका अधूरा हो जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, जिस भी कंपनी में आए हो ईमानदारी से आप काम कीजिए, स्टाफ को खुश रखिए, सीनियर को खुश रखिए। ये वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा। गुजरने के बाद आप क्या करने का, कंपनी चेंज कर लेने का। नंबर 1, आपको कंपनी में से बाहर नहीं जाना है। जिस कंपनी में आ गए हो उसी कंपनी में वक्त को गुजारिए। जितने दिन के बाद आपका कंपनी छुट्टी दे रहा है, आप जाइए, रिजाइन कीजिए, दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दीजिए और पास होकर के चले जाइए। नंबर 2 में आता है दोस्तों, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये मत देखो मेरा सैलरी हेल्पर का लगाया है, ये मत देखो मेरा सैलरी इतना लगाया है, मैं क्या करूं, इसमें काम क्यों करूं। आप अपना भविष्य बना रहे हो। कहते हैं ना, देखिए हीरा को जितना घसा जाता है उतना चमक आता है। आपके अंदर गुण और क्वालिटी आना चाहिए। एक दिन आप काम सीख लीजिएगा, अपने कंपनी के अंदर अपने अच्छा काम कर लीजिएगा, आप मास्टर बन जाइएगा तो क्या हो जाएगा, अभी जो आपका सैलरी है आने वाले दिनों में जब कंपनी को चेंज कीजिएगा वो डबल होगा, टेबल होगा। कैसा, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जितना आप अच्छा काम करके दीजिएगा उतना अच्छा आपका सैलरी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आप हेल्पर में आप आए हो, आज मिस्त्री का काम सीख लिए, 2-3 काम सीख लिया, अच्छा जानकारी हो गया, सीधा आप चार्जेंट में जाओगे, फोरमैन में जाओगे। आज हेल्पर में 1000 कमा रहे हो, फोरमैन में जाओगे 4000 दरहम आपको मिलेगा, यानी कि 4 गुना सैलरी हो गया ना। आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा आपका मालूम नहीं है, मेरे को भी नहीं मालूम है, आपका भविष्य मेरे को क्या मालूम है। अपने बारे में कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। तो इसलिए इस वक्त को गुजारने के लिए अच्छा से अच्छा काम कीजिए, काम सीखिए। सीख करके उसको सीखने के बाद जब आप कंपनी चेंज कीजिएगा, अपना पोस्ट बदलिए, आगे बढ़िए और बढ़ करके रुपया पैसा कमाइए। तो ये हो गया नंबर 2 का बात। क्या करना है, नंबर 1 में जिस कंपनी में आया है उस कंपनी में वक्त गुजार देना है। जितना दिन वो कंपनी बोलता है उतना दिन खुशी गुजार देना है। नंबर 2 पे काम को सीखते रहना है, पढ़ते रहना है। जितना जानकारी अर्जित कर सकते हो उतना जानकारी आपको अर्जित करते रहना है। एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा कि
आप अपना ट्रेड से हाई लेवल पे जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना सैलरी आप पाइएगा। नंबर 3 पे जानते हैं कि क्या नहीं करना है आपको। आपको बाहर नहीं होना है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया से बाहर हो। जब बाहर रहोगे, मान लो आपके घर में कोई मुसीबत पड़ गया, माँ, डैडी, पत्नी, भाई, बंधु बीमार हो गया, आप जा पाओगे? नहीं। जब तक आपको कहीं जाना ना पड़े, पुलिस होगा, केस होगा, कंपनी में सुनवाई होगा, उसके बाद आप जाइएगा, आपका वक्त गुजर जाएगा। मम्मी, डैडी, पापा से आखिरी बार भी नहीं मिल पाओगे। तो इस बात को ध्यान देना है कि आपको खाली बली जो बोलते हैं ना, बाहर हो जाना, बाहर नहीं होना है। सुरक्षित रहना है। जितना में आए हो ना, फंस गए हो। मान लो कि ये दुख का घड़ी है, हमको 2 साल गुजारना है, इसको गुजार लो। उस कंपनी में जब भी इमरजेंसी मांगोगे वो देगा छुट्टी, आप जाओगे। तो चलिए, आपके घर में कोई मुसीबत नहीं पड़े, भगवान न करे किसी का कोई घर में मुसीबत पड़े, आपका वक्त गुजर जाएगा। आप 2 साल निकाल लिए, आप इंटरव्यू देगा, दूसरे कंपनी में चले जाओगे, कम से कम बैन तो नहीं लगेगा ना। मान लो किसी कंट्री में आप जब खाली बली होते हो, जब बाहर कमाने के लिए जाते हो, 10 साल 5 साल के लिए बैन लग जाता है। जो आपका सपना है वो अधूरा रह गया, तो आप अपने सपने को कैसे अधूरा छोड़ सकते हो? किसी एजेंट के गलती की वजह से, किसी ऑफिस की गलती की वजह से, या कोई भाई बंधु ने सप्लाई का वीज़ा भेज दिया उसकी गलती की वजह से। क्या करना है? अपने सपने को तोड़ना नहीं है। ये 2 साल का वक्त है, ये वक्त गुजार लेना है। ये सुख या दुख का वक्त जो होता है ना, वो गुजरता रहता है। इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुख के दिनों में ज़्यादा इतराना नहीं है, दुख के दिनों में ज़्यादा घबराना नहीं है। ये वक्त है, वक्त गुजर जाएगा। जो कल राजा थे उनका भी, और जो गरीब थे उनका भी नामो निशान यहाँ दुनिया में नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या करना है, अपना वक्त को 2 साल गुजार लीजिए, अच्छा से अच्छा काम सीख लीजिए, और किसी भी कंट्री में हो आप, बाहर बल्दिया खाली बली नहीं होना है, बाहर नहीं जाना है। इससे क्या होगा, आप कभी भी इमरजेंसी में घर आ जा सकते हो। इतना तो कम से कम है ना, रुपया पैसा कम कमाओगे, मम्मी डैडी से तो मिल लोगे ना। तो इस बात को ध्यान देना है आपको। और क्या करना है, काम को सीखते रहना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। जब आप जन्म लिया था आपको कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे समाज के बारे में सब कुछ सीखा ना। ऐसे ही आप आज हेल्पर में आए हो, किसी ट्रेड में आए हो, अपने आप को अपग्रेड करो, सीखो, उस काम को लिखो जिस काम को करते हो। आज मैंने ये काम किया, ये काम को ऐसे किया जाता है। अगर बोलने की बीमारी है तो भी आपको फ़ायदा कर जाएगा ये फार्मूला। क्या करते हैं, जो आपको जानकारी वाला काम लगता है उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओगे। 1 2 दिन 4 दिन 7 दिन साल 2 साल में आप एक अच्छे, आपके पास एक डायरी बन जाएगा हर एक काम का। अब जब इंटरव्यू होगा, उन इंटरव्यू में आप आराम से, आपके जो जानकारी है उसके माध्यम से जब इंटरव्यू दीजिएगा, आपका सैलरी 1 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा, मेरे को लिमिट नहीं है। आप कितना ज्ञानी हो, कितना बोल सकते हो, कितना जान सकते हो, कितना सीख सकते हो, मैं क्या बता सकता हूँ। मान लीजिए आज आपने किसी AC टेक्नीशियन के पास हेल्पर में आ गए, सप्लाई में AC टेक्नीशियन के काम सीख गए, 1.5 लाख रुपये सैलरी है। गल्फ में कहीं भी जाइएगा तो AC टेक्नीशियन का अच्छा जानकारी वाला जो AC टेक्नीशियन है, उसका 1.5 लाख तक सैलरी है, 50,000 से लेकर 1.5 लाख। अब आप कितना कमाइएगा मेरे को क्या मालूम, लेकिन हाँ, आप जितना कमा सकते हैं, जितना आप सीख सकते हो उतना अर्जित कीजिए, उसी के हिसाब से आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप किसी कारणवश सप्लाई कंपनी में आ गए हो तो घबराना नहीं है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में 3 पॉइंट मैंने जो ध्यान दिया है उसको ध्यान से सुनिए। एक, ये वक्त है, गुजर जाएगा, साल 2 साल जो है उसको निकाल दो। दूसरा नंबर पे, जिस लेवल पे हो, जहाँ हो, अच्छा काम सीखने के लिए कोशिश करो। अपने फोरमैन, अपने इंजीनियर से अच्छा व्यवहार रखो। काम के बारे में पूछो, वो लोग जानकारी देंगे। जब प्यार से पूछोगे वो लोग बताएंगे आपको। नंबर 3, आपको बाहर खाली बली नहीं होना है, कभी भी रहना है वीज़ा, वैध वीज़ा में रहना है, ताकि जब भी घर में मुसीबत पड़े आप घर में जा सको। रुपया पैसे किसके लिए कमा रहे हो, आपके फैमिली के लिए कमा रहे हो ना। तो अगर मुसीबत में आप घर नहीं जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका कमाने का। 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया कमा भी लिया, अगर फैमिली में आप नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में लोग फंसते देखता हूँ, मैं रोते हुए देखता हूँ, तड़पते हुए देखता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई मुझसे 1000 2000 5000 दरहम ले लो, लेकिन मुझे भेज दो। कौन भेज पाएगा आपको, कहाँ से भेज पाएगा। जब गवर्नमेंट का रूल आता है कि हाँ अभी इस महीने से लेके इस महीने तक आप जाओ, खाली बली वाले आदमी भाग सकते हैं, घर जा सकते हैं,
तब आप जा सकते हो। उस समय तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते हो ना, आपका माँ बाप भाई बंधु आपका इंतज़ार नहीं कर सकता है ना। तो हमको उम्मीद है आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर लिखिएगा जो आपका सप्लाई कंपनी अच्छा है उसके बारे में ज़रूर बताइए लोगों को, जो कि हाँ ये कंपनी सप्लाई भी है तो क्या है, अच्छा है। क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से गल्फ में रह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो सप्लाई कंपनियां अच्छी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी का फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप बता सकते हो कमेंट में कि ये सप्लाई का कंपनी अच्छा है, इसमें भी आ सकते हो। क्योंकि सप्लाई और कंपनी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कौन सी सुविधा वो दे रही है, क्या कंपनी के बराबर फैसिलिटी आपको दे रही है, वो भी कंपनी है, उसमें कमाइए खाइए रहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद हो गया होगा। अगर आप काम को जानकारी चाहते हो, जानना चाहते हो कि काम कैसे किया जाता है, बहुत से ऐसे वीडियो मैं बनाता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है गर्ल ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल। और अगर आप फेसबुक पेज पे हो तो गर्ल टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर पेज को फॉलो कर लीजिए, और गर्ल ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। अपने दोस्त प्रेम मित्रों भाइयों बंधुओं से बताइए इस चैनल के बारे में, जीवन के बारे में, काम के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए। जो जानकारी मुझे इस समाज से मिलता है उसको आपको देने की कोशिश करता हूं, समाज से अर्पित करके आपको ले आकर के देता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों हमको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।